और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें गोरखपुर से गौ तस्करों का सीसीटीवी सामने आ गया है। बड़ी और अहम खबर, गोरखपुर में बवाल मचा हुआ है और इस बवाल के बाद अब गौ तस्करों का सीसीटीवी सामने आया है। पशुओं की चोरी का विरोध करने पर छात्र की हत्या का दावा किया गया। गांव वालों का दावा, मुंह में गोली मारी गई। पुलिस ने कहा गोली मारने की बात सही नहीं है, लेकिन अब सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई हैं और पशु चोरी करने के लिए गए थे। एनडीटीवी इंडिया पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। गोरखपुर के पिपराइच का यह पूरा मामला है, जहां पर पशु चोरी करने गए थे और इस दौरान जब लोगों ने हल्ला मचाया तो इस छात्र ने भी हल्ला मचाया और उसके बाद इसको पहले पकड़ लिया, काफी देर तक घुमाते रहे और फिर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद फेंक दिया। ग्रामीणों और पुलिस के बीच टकराव हुआ और उसके बाद जो रात का वाकया है जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ, वो सीसीटीवी अब सामने है आपके और इस सीसीटीवी में कुछ तस्वीरें साफ हो सकती हैं। हमारे साथ रणबीर, हमारे सहयोगी यहां पर जुड़ रहे हैं इस वक्त। रणबीर, यहां पर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हुआ है, क्योंकि अब तो सीसीटीवी तस्वीरें भी यहां पर सामने आई हैं। एक तरफ गांव वालों का ये दावा है कि मुंह में गोली मारी है, पुलिस का कहना है कि गोली मारने की बात सही नहीं है। क्या अब कोई सच यहां पर डिटेल सामने आ पाया है? देखिए, जिलाधिकारी, एसएसपी, डीआईजी से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार से बात की, उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद की जाएगी और अभी खबर ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो पीड़ित के परिवार को अपने साथ ले गए हैं ताकि पोस्टमार्टम वगैरह जो हो उसमें वो संतुष्ट रहें और उसके बाद भीड़ को वहाँ से हटाया गया है। कार्रवाई की जहाँ तक बात करें तो एक जो गौ तस्कर है जिसको लोगों ने पीटा था और पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया था, उसको अस्पताल ले जाया गया है इलाज के लिए। पुलिस कोशिश कर रही है उससे पता करने की कि आखिर बाकी लोग जो हैं वो कौन थे, कहाँ के थे और फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं अलग अलग रास्तों के, उन रास्तों के सीसीटीवी फुटेजेस से भी वो जो पिकअप वैन है उसकी तलाश की जा रही है। तो फिलहाल अभी कह सकते हैं हालात तनाव में ज़रूर हैं लेकिन नियंत्रण में है। जो बड़े अधिकारी हैं उनके मौजूदगी की वजह से जो भीड़ है वो थोड़ी सी अभी छटी है। इस बीच में जो वहाँ लोकल लोग हैं उनमें कोई दावा ये कर रहा है, क्योंकि चूंकि मामला जब बढ़ता है तो कई तरह के दावे होते हैं। तो दावा एक ये था कि गाड़ी जो है बिहार की थी, बिहार नंबर की गाड़ी थी। दूसरा शख्स ये कह रहा है कि गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं था, चूंकि गाड़ी जला दी गई। तो ऐसे में अलग अलग जो दावे हैं उन दावों के आधार पे पुलिस पड़ताल करेगी, लेकिन पुलिस के ने या जिला प्रशासन का ये कहना है कि अभी हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ जो आरोपी हैं उनको पकड़ने की है और जो मृतक है दीपक गुप्ता, उसके परिजनों को आश्वस्त किया गया है कि जिस भी तरीके से जो भी आर्थिक मदद होगी वो भी करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो भी जल्द से जल्द की जाएगी। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पर एक गाड़ी चलाई गई थी रात में, जो गाड़ी फंस गई थी, लोगों का आक्रोश था। तो लोग और ज़्यादा आक्रोशित ना हो इसके लिए जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ से जिलाधिकारी वगैरह को निर्देशित किया कि वो मौके पर जाएँ, हालात को संभालें। तो डीआईजी, एसएसपी और जिलाधिकारी, ये सारे जो बड़े अधिकारी हैं और पुलिस के तमाम बल वहाँ पर लगाई गई है। और अगर कार्रवाई की जहाँ जैसे आपने बात कही है तो एक जो गौ तस्कर पकड़ा गया है वो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। हालांकि उसका नाम क्या है, कौन है, ये ज़िला प्रशासन अभी बिल्कुल नहीं बता रहा है। वो कह रहा है कि अभी उसका इलाज चल रहा है। इलाज होने जब उससे बातचीत करने की स्थिति होगी तो उससे बात की जाएगी, बात करके बाकी गौ तस्करों के बारे में तलाश की जाएगी। अब ये जो पिपराइच है यहाँ से वो किधर निकले हैं, क्या वो नेपाल बॉर्डर की तरफ निकले हैं, क्या वो कुशीनगर की तरफ निकले हैं या लखनऊ या कहीं और रास्ते पे, तो अलग अलग रास्तों पे जो 5 टीमें हैं वो सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ के आधार पे पता करने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर वो कहाँ भागे। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे हम आपके पास। तो यहाँ पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि जिस छात्र दीपक गुप्ता की मौत हुई है उसके आसपास के रहने वाले लोग जो हैं वो वहां पर गांव वालों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। एक छात्र के साथ जिस तरह का बर्ताव यहाँ पर किया गया, गौ तस्करों की तलाश की जा रही है, तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो तलाश किए जा रहे हैं। गोरखपुर में इस वक्त किस तरह के हालात हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी की। पशु तस्करों ने आधी रात को नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम गोरखपुर के भट्टा चौराहे पर मौजूद हैं। यह जंगल धूसा और भट्टा चौराहा भी कहा जाता है, जहां पर स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है। पुलिस प्रशासन और पीएससी भी लगी हुई है। लगभग 5 से 6 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। 4 से 5 गाड़ी पीएससी भी मौके पर यहाँ पर मौजूद है। स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है। जो परिवार वाले हैं, जो दीपक गुप्ता जिसकी मौत हो गई है, उसके परिवार वाले काफी आक्रोशित हैं, ग्रामीण भी काफी आक्रोशित हैं। उन लोगों की कई तरह की मांग है, लेकिन उन्हें पुलिस काफी समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। अभी भी मौके पर यहाँ
डीआईजी और एसएसपी भी पहुंच चुके हैं। स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। अबरार अहमद, एनडीटीवी इंडिया, गोरखपुर। तो ग्राउंड पर मौजूद हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी कि हालात क्या हैं और वो बता रहे थे, लेकिन फिलहाल ग्रामीणों के अंदर एक गुस्सा है और उनका आरोप है कि पुलिस को जब इस बात की जानकारी दी गई तो पुलिस काफी देर से पहुंची, इसीलिए गांव वालों का गुस्सा भड़क गया। और फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि सभी अधिकारी मौके पर जाएं और जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाए जाएं। और अब आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर का यहां पर हम रुख करने जा रहे हैं। बेटिंग ऐप के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 22 सितंबर को पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से पूछताछ होगी। तो एक के बाद एक कई बड़े नाम जो हैं अब इस बेटिंग ऐप के मामले में सामने आ रहे हैं। युवराज सिंह से 23 सितंबर को यहां पर पूछताछ होनी है और अभिनेता सोनू सूद से 24 सितंबर को पूछताछ होनी है। तो ये 3 बड़े और नए नाम यहां पर सामने आए हैं, जिसमें रॉबिन उथप्पा है, युवराज सिंह है और सोनू सूद का नाम भी शामिल है, जिनसे आगे आने वाले दिनों में पूछताछ की जाएगी। तो ये तस्वीर हम आपको भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन इसमें शामिल हैं, जिनसे पूछताछ होगी और कब पूछताछ होगी ये भी आप देखिए। रॉबिन उथप्पा 22 सितंबर, युवराज सिंह 23 सितंबर, सोनू सूद 24 सितंबर। ये वो सितारे हैं जो क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड जगत तक नाम कमा चुके हैं और अभी भी नाम कमा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बैटिंग ऐप को प्रमोट करने और उसमें तमाम सवाल इनसे पूछे जाने हैं और बहुत सारे और भी लोग हैं जिनसे पूछताछ की तैयारी भी चल रही है और पूछताछ हुई भी है। लेकिन अब जो तारीख ईडी ने बताई है वो है 22 तारीख रॉबिन उथप्पा से पूछताछ होगी और 23 को युवराज सिंह से, 24 को पूछताछ होगी सोनू सूद से। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मुकेश, 3 बड़े नाम और 3 अलग अलग तारीखें, इसमें मुख्यतः क्या सवाल किए जाते हैं इन लोगों से, क्योंकि पहले भी इससे पूछताछ हो चुकी है बैटिंग ऐप को लेकर के और अब तो 3 नए नाम, 3 नए तारीख। देखिए, बिल्कुल जो सितंबर का महीना है वो कई क्रिकेटरों और कई फिल्मी सितारों पर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक 1xBet मामले में ईडी की टीमें लगातार कई फिल्मी सितारों को और क्रिकेटरों को बुलाती जा रही हैं। जिन 3 लोगों को बुलाया गया है जिनका आप जिक्र कर रहे थे, दरअसल इन पर आरोप ये है कि इन लोगों ने जो 1xBet है, इलीगल बैटिंग ऐप है, इसको प्रमोट किया, इसका विज्ञापन किया और इलीगल तरीके से इससे पैसे कमाए। तो ईडी ये जानना चाहती है कि आखिर जो ये कंपनी ऐप चलाती है उस कंपनी से किन लोगों ने इनको संपर्क किया था, क्या इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, विज्ञापन का कितना पैसा मिला, क्या इनको जानकारी थी कि ये जो ऐप है ये लीगल है। तो ये सारी पूछताछ ईडी कर रही है और साथ में जो बैंक के स्टेटमेंट हैं वो भी साथ में लाने को कहा गया है। दरअसल जो ईडी है वो इस पूरे मामले में, इलीगल बैटिंग ऐप के मामले में, जिसमें अलग अलग बैटिंग ऐप हैं, उसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की तहत जांच कर रही है। जैसे 4Play ऐप है उसको लेकर जांच चल रही है,